हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर हम अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पिछले दिनों हमने बताए थे प्रश्नावली 2.3, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.4 ऐच्छिक। ऐसे तो ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, परंतु हम लोग इस प्रश्नावली को पढ़ेंगे और इनसे बहुत चीज हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक। तो आइए आप लोग भी किताब निकाल लीजिए, क्योंकि बोर्ड पर हिसाब लिखना संभव नहीं है, इसलिए आप लोग भी किताब निकाल लीजिए। और मेरे हाथ में भी क्लास 10th का बुक है, देख लीजिए आप लोग। 4 प्रश्न हम ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं। लोग भी किताब निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ किताब पढ़िए। 1 नंबर में कह रहा है, हिसाब नंबर 1 में कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। हम लोग प्रश्नावली 2.3 में पढ़ चुके हैं द्विघात बहुपद 2.2 में, और त्रिघात बहुपद के बारे में 2.3 में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें 2.4 प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिघात बहुपद के शून्यक और शून्यकों के बीच उनके संबंध को सत्यापित किस तरह से करना, ये चीज को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट तरह से है। पहला हिसाब इस तरह से लिख, 1 नंबर हिसाब है 2x² प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और इनके शून्यक है 1/2 1 और -2। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिख लेते हैं। चूंकि हल लिख लेते हैं, हल चूंकि त्रिघात बहुपद 2x² प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के 3 शून्यक 1/2 1 और -2 है। ये जो दिया गया मान 2x² प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये px कह सकते हैं, ये px का मान हो गया। px बराबर हम लिख सकते हैं 2x² प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और ये जो 1/2 है ये हो गया आपका अल्फा का मान। अल्फा बराबर 1/2 कोमा बीटा का मान है आपका कितना, 1, और गामा का मान जो है, गामा का मान आपका हो गया कितना, -2। अब जहां x है वहां हमको 1/2 रखना है। जहां x है, x का मान में अल्फा का मान कितना है, 1/2, तो 1/2 का मान वहां रखेंगे। अगर यदि सबसे पहले हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, सबसे पहले ये सिद्ध करना है कि क्या अल्फा का मान जो 1/2 है, यानी पहला शून्यक है, क्या px 2x² प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के एक शून्यक है कि नहीं है। पहले ये चीज भी जांच करना। किताब में कहा गया है, हिसाब में कहा गया है कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है ना, शून्यक है कि नहीं है, ये चीज हम लोगों को जांच करना है। तो जांच करने के लिए अगर यदि x का मान x के जगह पर 1/2 रख करके अगर इसका मान 0 हो जाता है, तो ये px का एक शून्यक है अथवा नहीं है ना। px का एक शून्यक है, अन्यथा
px का एक शून्यक ये नहीं है। तो आते हैं, देखते हैं, लिखते हैं इसको। px, x का मान क्या रखेंगे 1/2, 1/2 बराबर जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा 1/2। तो 2 गुना x स्क्वायर यानी 1/2 के क्या स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x का मान कितना है तो 1/2, 1/2 के क्या होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ त्रिघात बहुपद है तो यहाँ पावर 3 होना चाहिए, यहाँ पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पावर 3, तो यहाँ भी पावर क्या 3। एक्स स्क्वायर तो 1/2 के स्क्वायर यानी होल स्क्वायर माइनस 5 गुना एक्स, एक्स का मान कितना 1/2 प्लस कितना 2। इसको हल करते, इसको छोड़ देंगे, इसी को हल करते हैं पहले। 2, 2 गुना 1 पर पावर 3, 1 पर पावर 3 कितना 1, और 2 गुना 2 गुना 2 कितना 2 दूना 4 दूना 8, 8 प्लस 1/2 पर पावर कितना 2, तो 1 गुना 1 1 और 2 दूना कितना 4, माइनस 1 गुना 5 माइनस 5 बटा कितना 2 और प्लस 2। अब यहाँ देख रहे हैं भिन्न का जोड़ और घटा कर लेते हैं, भिन्न का जोड़ और घटा। तो इसके पहले ये कट रहा है, इसको काट देते हैं, 2 चौके 8। अब बचा क्या 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब क्या कर देंगे भिन्न का जोड़ और घटा, 4 4 2 और 1 का लघुत्तम 4, 4 भागा 4 1, 1 गुना 1, 4 भागा 4 1, 1 गुना 1 1 1, 4 भागा 4 1, 1 गुना 1 कितना 1, माइनस 2 भागा 4 2, 2 पंचे कितना 10, प्लस 1 भागा 4 4, 4 दूना 8। इसको हल करते हैं, अब फिर से हल करते हैं, 1 और 1 कितना 2 माइनस 10, इसको एक बार में ही लिख देते, 1 प्लस 1 और प्लस 1, 2 2 प्लस 8 कितना 10, 10 माइनस कितना 10 बटा कितना 4, 10 में 10 घट गया तो कितना बचा 0/4 बराबर 0। तो क्या हो गया शेषफल कितना हो गया 0, यानी कि इसको जो हल करके है ना हल कर दिए तो हल करने के बाद कितना हो जाता है 0, यानी शेषफल, इसको बोलेंगे क्या शेषफल। शेषफल बराबर हमको कितना प्राप्त होता है 0। अगर 0 प्राप्त होता है, पहले हम बताए थे अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो px का 1/2 एक शून्यक है। तो यहाँ लिख देंगे शेषफल बराबर शेषफल बराबर 0, इसलिए px का एक शून्यक 1/2 है, px का एक शून्यक 1/2 है। उतार लीजिए इसको। अब 1/2 को रख दिए x के जगह पर, x के जगह पर रख दिए। अब 1 को x के जगह पर रख करके ये देखना है कि ये शून्यक है कि नहीं। अगर 0 हो जाता है इसी प्रकार से तो ये एक शून्यक है, अगर ये नहीं होता है तो ये एक शून्यक नहीं होगा। तो ये तो है ना, इसको हल करेंगे तो होगा, जरूर होगा। देख लेते हैं कर करके, इसको उतार लीजिए, इसको मिटा देते हैं। वीडियो को रोक करके उतार लो और इसको रिवीजन करो। फिर px बराबर कितना 2x पर पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना 2। अब px x के जगह पर क्या रखेंगे 1 बराबर 2 गुना 1 के क्या स्क्वायर, 1 पर पावर 3, x पर पावर 3 है तो 1 पर पावर कितना हो जाएगा 3, 1 पर पावर 3 प्लस x पर पावर 2, तो x पर पावर 2 यानी 1 पर पावर 2 माइनस 5 गुना 1 प्लस कितना 2। इसको हल करते इसको छोड़ देते हैं,
2 गुना 1 पर पावर 3 है, तो 1 गुना 1 गुना 1 कितना 1 प्लस 1 1 गुना 1 1 माइनस 5 गुना 1 माइनस 5 प्लस 2। इसको एक बार हल कर लेते हैं। 2 गुना 1 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। प्लस को एक साइड कर लेते हैं। 2 प्लस 1 3 3 और प्लस 2 कितना 5 माइनस कितना 5। 5 में 5 घट गया, कितना बचा 0। लिख देंगे शेषफल बराबर 0। इसलिए px का एक शून्यक बराबर कितना 1 शून्यक 1 है। 1 है। एक शून्यक 1 है। px का एक शून्यक 1 है। px के जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यानी ये वाला 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के 2 का एक शून्यक 1 है ना। इस तरह से भी लिख सकते हैं। px लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर ही है। इसको उतार लो। फिर दूसरा माइनस 2 को हम लोग चेक करते हैं px का एक शून्यक है या नहीं है। चलिए px x के जगह पर क्या माइनस 2 बराबर 2 गुना x के जगह पर क्या माइनस 2 के क्या क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यानी माइनस 2 के क्या स्क्वायर माइनस 5 गुना माइनस क्या 2 और प्लस कितना 2। जहां जहां x है वहां वहां माइनस 2 रख दिए। अब इसको छोड़ देते, इसको हल करते हैं। 2 गुना माइनस 2 पर पावर 3, तो माइनस 2 गुना माइनस 2 गुना माइनस 2। विषम में माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूना 8 माइनस 8। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस 8 और प्लस माइनस 2 गुना माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 और माइनस 5 गुना माइनस 2 तो कितना हो जाएगा प्लस 10, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस 5 दूना 10 अब प्लस कितना 2। इसको पहले हल कर लेते। 2 गुना माइनस 8 तो कितना माइनस 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। प्लस को एक साइड करो और माइनस को एक साइड, तो माइनस 16 है। सिर्फ माइनस 16 ही है। अब प्लस 4 10 14 2 16, तो 16 में 16 घट गया तो कितना बच गया 0। शेषफल क्या हो गया 0। तो ये भी क्या हो जाएगा px का एक शून्यक माइनस 2 है। तो लिख सकते हैं शेषफल बराबर 0। इसलिए px का एक शून्यक माइनस 2 है। ऐसे भी लिख सकते हैं px का एक शून्यक बराबर माइनस 2। इस तरह से भी लिख सकते हैं। हो गया। अब हम लोग ये जांच कर लिए कि px का ये तीनों यानी 1/2 1 और माइनस 2 एक शून्यक है। अब इसकी सत्यता की जांच करनी, पूरे मिटा देते हैं हम। अब px का मान क्या है। px का मान क्या है। px का मान हो गया आपका 2x पर पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसको हम लिख सकते हैं a बराबर 2 b बराबर 1 c बराबर माइनस 5 और d बराबर 2।
डी बराबर 2। और अल्फा बीटा का मान तो लिख करके रखे हैं शुरू में, पीछे वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो एक बार हम लिख देते हैं यहाँ अल्फा बराबर 1/2। बीटा का मान कितना लिखे हैं, तो बीटा है 1, और गामा का मान कितना है, तो -2। अब इसको जांच करना, हम जांच लिख सकते हैं, जांच, ध्यान से देखना, और बहुत ही सरल तरीके से बताने जा रहे हैं। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, शून्यकों की, है ना, गुणांकों की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, आराम से देख सकते हो। हम एकदम सरल भाषा में बताएंगे। जांच हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। फार्मूला होता है -b/a। 2.2 में हम लोग पढ़े थे, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यक क्या है, तो शून्यक ये हो गया अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर कितना, -b। तो -b यानी b का मान कितना है, 1। अब माइनस पहले से लगा हुआ है तो कितना, 1/a का मान कितना है, तो 2। अब देखो इसको -b/a को हम लिखे -1/2। तब इसको जोड़ करके भी अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान पुट करके इसको जोड़ करके इतना पुराना है। तो आते हैं देखते हैं होता है कि नहीं। अल्फा का मान कितना, 1/2, अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान कितना, 1 प्लस, और गामा का मान कितना, -2 बराबर -1/2। 1/ इसको हल कर लेते हैं थोड़ा, 1/2 प्लस 1 प्लस गुना -2 बराबर -1/2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2, 1 में 2 घट गया तो कितना बचा, -1 बराबर -1/2। इसको नीचे उतार करके लाना है, देखना इसके बराबर होता है या नहीं होता है। -1/2। अब इसको भिन्न का घटा करते हैं, 2 और 1 का लघुत्तम 2 भागा 2 1 गुना 1 -1/2 2 गुना 1 2 बराबर -1/2। 1 में 2 घट गया तो -1/2 बराबर -1/2। तो देख रहे हो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। इससे साबित हो गया कि -1/2 और -1/2 अब ये जो है दोनों बराबर हो गया। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं -1/2 इस तरह लिख सकते हैं, x स्क्वायर का गुणांक बटा x पर पावर 3 का गुणांक लिख सकते हैं। यही चीज कह रहा था सिद्ध करने के लिए कि -1 है तो x स्क्वायर का गुणांक देखो कितना है, तो x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है ना। हम लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, x स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं 1 गुना x स्क्वायर, है ना। तो इसको गुना अगर करेंगे तो कितना होगा, इतना ही होगा। इसका कुछ गुना इसमें यहाँ जो है कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो यहाँ 1 हो गया, माइनस तो बाहर है ना, इसलिए माइनस बाहर है ना। और x पर पावर 3 का गुणांक कितना, तो x पर पावर 3 का गुणांक 2, तो x पर पावर 3 का गुणांक 2 हो सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया ये। अब आगे जांच में क्या लिखे थे, शून्यकों का योगफल। अब होता है आगे, इसको उतार लो,
आगे बताने जा रहे हैं। त्रिघात बहुपद है, इसको 3 बार, एक होता है शून्यकों का योगफल, एक होता है दो शून्यकों को एक साथ, दो शून्यकों को एक साथ गुणा करने पर उनके गुणनफलों के योगफल, उनके गुणनफलों का योगफल, और फिर होता है शून्यकों का गुणनफल। तो आते हैं, देखते हैं। शून्यकों का योगफल हो गया। अब हम लोगों को बनाना है शून्यकों का, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल। तो देखते हैं फिर दूसरा। अब बड़ा होगा थोड़ा, यहां से लिख लेते हैं। अब दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल बराबर कितना? तो C/A। क्या होता है? C/A। ठीक से लिख देते हैं, C/A। तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल। एकदम सरल तरीके से बता रहे हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दो शून्यक मेरा क्या है? अल्फा 1/2, बीटा 1 और गामा -2। तो आते हैं दो शून्यक। तो दो शून्यक कौन है? तो अल्फा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल। तो दो शून्यक को एक साथ लेंगे और उनको गुणा करेंगे, और फिर गुणा करने के बाद फिर उसको योग करेंगे। तो कैसे? देख लो। अल्फा गुना बीटा जोड़ बीटा गुना गामा जोड़ गामा गुना अल्फा बराबर C का मान। अब ढूंढते हैं C का मान। C का मान कितना है? तो -5 और A का मान कितना है? तो A का मान 2। अब इसको हल करने के बाद, मान को पुट करने के बाद 1/2, अल्फा का मान, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 पुट करने के बाद -5/2 होना चाहिए। तो आते हैं, अल्फा का मान कितना? 1/2 गुना बीटा का मान कितना? तो 1 प्लस बीटा का मान कितना? 1 गुना गामा का मान कितना? तो -2 प्लस गामा का मान कितना? तो -2 गुना अल्फा का मान कितना? 1/2 बराबर -5/2। इसको अब हल करते हैं। 1/2 गुना 1 तो 1/2 प्लस 1 गुना -2 तो -2, अब प्लस ये और ये क्या हो गया? कट गया, तो -1 हो गया। तो प्लस गुना -1 तो -1 बराबर -5/2। इसको अच्छा से हल कर लेते हैं। 1/2 अब -2 और -1 कितना? -2 और -1 -3 बराबर कितना? -5/2। अब इसको भिन्न का घटा कर लेते हैं। 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 भागा 2 1 और 1 भागा 2 2, 2 गुना 3 6 बराबर -5/2। इसको अगर हल करते हैं तो 1 पे 6 घटेगा तो -5/2 बराबर -5/2 बराबर। इसको लास्ट में अब देखो, -5/2 और -5/2 हो गया। अब ये है क्या? तो ये एक फार्मूला होता है
फार्मूला होता है x का गुणांक बटा x पर पावर 3 का गुणांक, x पर पावर 3 का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक, तो x का गुणांक देखिए यहाँ कितना है, 5 है। अगर यदि हम लिखते हैं -5x, तो इसको लिख सकते हैं बराबर -5 गुना क्या, x। तो x का गुणांक क्या हो गया, -5, तो -5 हो गया। और x पर पावर 3 का गुणांक, तो x पर पावर 3 का गुणांक क्या है, तो 2 है, 2, x पर पावर 3 का गुणांक 2 हो गया। ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब शून्यकों का गुणनफल, अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल यहां बता देते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या, तो -d/a। तो अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक क्या है, ये है अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर -d। तो d का मान कितना है, तो 2 है, और माइनस रहेगा -2 बटा कितना, a का मान कितना, तो 2। गामा अल्फा का मान कितना है, तो 1/2 गुना बीटा का मान कितना है, तो 1, गामा का मान कितना है, -2 बराबर -2/2। इसको हल करते हैं तो ये 2 और 2 तिरछा तिरछी कट जाएगा, तो ये 1 बचा। -1 गुना 1, 1 गुना 1, 1 गुना -1 अपने मन से लिख सकते हैं 1। और इधर 2 कट जाएगा एक बार में, इसको भी -1/1 लिख सकते हैं, दोनों तरफ बराबर हो गया। और यहाँ हम लिख सकते हैं अचर पद बटा x पर पावर 3 का गुणांक। देख लीजिए अचर पद कितना है, तो अचर पद कितना है -1, तो अचर पद कितना है, तो 2 है ना। और इसको सामना सामनी रखे, x पर पावर 3 का गुणांक कितना है, 1। तो इसको जो हम रखे थे यहाँ, इसको लेकर के चलना होगा, कितना, 2/2, क्योंकि अचर पद कितना है 2, और x पर पावर 3 का गुणांक कितना है, x पर पावर 3 का गुणांक कितना है, तो 2। तो 2 -2/2, तो लेकिन माइनस ये यहाँ का नहीं है, माइनस जो सूत्र है, यानी माइनस अचर पद है, सॉरी यहाँ माइनस देने के लिए भूल गए थे। तो -d जो लिखे हैं, है ना, तो ये माइनस फार्मूला से आया है, फार्मूला से आया, यहाँ नहीं है, इसलिए इसको मानेंगे 2/2। इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। जो सवाल कर रहा था उसका सत्यापन हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सत्यापित आंसर। इसको उतार लीजिए और इसको बार बार वीडियो को देखिए और रिवीजन भी कीजिए।